जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एस क्लासेस पर। आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहे होंगे। उसी के पर्पज से सामान्य ज्ञान के 20 क्वेश्चन और सामान्य हिंदी के 20 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर 2024 के पेपर से लिए गए हैं, और अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि आपने 20 प्रश्नों में से 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। पहला जो सेक्शन अपना होगा वह जी के जीएस का होगा, और उसके बाद में जो सेक्शंस आएगा वह हिंदी के प्रश्नों का सेक्शंस आएगा। इसमें जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लिए गए हैं, जो कि अपडेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लिए गए हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। नवंबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय कानून मंत्री कौन है। आपको बताना है जी कि केंद्रीय कानून मंत्री कौन है। अर्जुन राम मेघवाल, अश्विनी वैष्णव, किरण रिजिजू या पीयूष गोयल। तब कौन होंगे इसके केंद्रीय मंत्री। आप कमेंट करें इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा, अर्जुन राम मेघवाल, जो कि भारत में केंद्रीय कानून मंत्री के पद पर वर्तमान में हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि 5 दिवसीय गंगा महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस शहर में मनाया जाता है। बताएं आप लोग कि 5 दिवसीय गंगा महोत्सव किस शहर में मनाया जाता है। कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा। नोएडा होगा, लखनऊ होगा, वाराणसी होगा या कानपुर होगा। बताएं आप लोग कमेंट करें कि कौन सा इसका सही जवाब होगा। ये कहाँ मनाया जाता है, कमेंट कर दें आप लोग। कमेंट करें फटाफट, इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग। इसका सही जवाब होगा ये कहाँ मनाया जाता है, वाराणसी में मनाया जाता है। पहला थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कोश का किसी जीव का डैश जीवित भाग होता है। तब किसका जीवित भाग होता है। ये जीवित भाग होता है सबसे छोटा। सेकंड वाला ऑप्शन से यदि आपका जवाब होगा तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। पश्चिम बंगाल का, मेघालय का, बिहार का या मिजोरम का। यदि आपको जवाब आ रहा है तब आप कमेंट कर दें किस राज्य का है ये। कमेंट करें आप लोग, ये किस राज्य का है। ये जो वांगला लोक नृत्य है ये मेघालय राज्य का। किस राज्य का, मेघालय राज्य का। सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मूल कर्तव्यों की सूची की उपधारा जी किससे संबंधित है। बताएं आप लोग ये किससे संबंधित है, जो कि ये 2024 के पेपर में ये प्रश्न पूछे गए हैं। तभी किससे संबंधित है। ये संबंधित है, पहला ही वाला ऑप्शन आपका सही होगा, प्रकृति पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना। यदि आपका जवाब पहला वाला ऑप्शन था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य चीन के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। आपको इसमें क्या बताना है कि चीन के साथ कौन सा जो देश है वह चीन के साथ सीमा को साझा नहीं करता। यदि आपको जवाब आ रहा है तो आप कमेंट करें। देखिए, जो अरुणाचल प्रदेश है ये भी चीन से साझा करता है, हिमाचल प्रदेश है ये भी चीन से साझा करता है, लेकिन जो आपका ये उत्तर प्रदेश है ये चीन से सीमा साझा नहीं करता है। इसलिए आपका सही जवाब होगा थर्ड वाला ऑप्शन। आपको क्लास कैसी लग रही कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है और चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्लास को लाइक कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन आप लोग दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल सके और हमें भी मोटिवेशन मिल सके। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि डैश एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली है जो किसी बैंक या अन्य किसी वित्तीय संस्थान के ग्राहकों को वित्तीय संस्थान में वेबसाइट के माध्यम से कई प्रकार के वित्तीय लेन देन करने में सक्षम बनाती है। कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा इंटरनेट बैंकिंग, जो कि सभी में यह सक्षम बनाती है। यदि आपका जवाब थर्ड वाला ऑप्शन था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रक्रिया संहिता वर्ष डैश में अधिनियमित की गई थी। तब ये किस सन में अधिनियमित की गई थी। 1977 में, 1975 में, 1971 में, 1973 में। तब ये कब की गई थी। ये की गई थी 1973 में। कब की गई थी, 1973 में की गई थी। फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन जिम्मेदार था? यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है और आने वाली जो शिफ्ट में आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तब इसका सही जवाब क्या होगा? आप कमेंट कर दें इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा, जिम्मेदार कौन था? जिम्मेदार था जनरल डायर। कौन था? जनरल डायर इसका जिम्मेदार था। ठीक है, इसलिए आपका सही जवाब होगा थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि विनिर्माण क्षेत्रों को सामान्य और आर्थिक विकास का की डैश माना जाती है। तब ये किसकी मानी जाती है? तब इसका सही जवाब होगा रीढ़ की हड्डी के विकास की निर्माण की मानी जाती है। पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है जो कि ये एक अट्रैक्टिव प्रश्न है, हो सकता है आपसे पुनः पूछ लिया जाए। IPR 1956 ने डैश पंचवर्षीय योजना की नींव रखी। तब ये कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? क्या ये चौथी थी, दूसरी थी, छठवीं थी या 10वीं थी? कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा? ये जो योजना थी ये दूसरी योजना थी। कौन सी? दूसरी योजना थी। इसलिए आपका सही जवाब होगा सेकंड वाला ऑप्शन। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया गया था? आपने देखा होगा पहली बार या फर्स्ट टाइम या फर्स्ट पुरस्कार, इस तरह से संबंधित क्वेश्चन अवश्य पूछ लिया जाता है। इसलिए इस बात का आप लोग विशेषकर ध्यान रखें। तब इसका सही जवाब होगा उड़ीसा। कहाँ खेला गया था? उड़ीसा में। पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। क्या होगा? उड़ीसा होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि संसदीय प्रक्रिया में कोरम को डैश के रूप में समझा जा सकता है। तब किस रूप में समझा जा सकता है? यह आपका इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा सदन की कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या। अर्थात आपका पहला वाला आंसर आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि संगम काल के दौरान तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूरों, जिनमें दास भी शामिल होते थे, को डैश के रूप में जाना जाता था। तब किस रूप में जाना जाता था? ये जाना जाता था कड़ैसियार और अधिमाई के रूप में जाना जाता था। आपका फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति का उद्देश्य डैश था। भारत में हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय सशस्त्र बल सुरक्षा था, अन्य देशों पर निर्भरता था, क्या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा? थर्ड वाला जो ऑप्शन है आपका, ये आपका सही जवाब होगा। अभी तक आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास आपको यदि अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक कर दें। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण गैस के एक मोल के लिए सही है? जो कि ये प्रश्न जो है ये केमिस्ट्री का प्रश्न लिया गया है, अर्थात साइंस का क्वेश्चन है। बताएं इसका सही जवाब क्या होगा? यदि आपको आ रहा है कमेंट बॉक्स में। इसका सही जवाब होगा B1/B2 बराबर T1/T2 स्तर दाब। अर्थात थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि गुरु विपिन सिंह ने किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते? ये जीते थे मणिपुरी में। पहला ही वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि शूटिंग गार्ड का शब्द उपयोग निम्नलिखित में से किस खेल या क्रीड़ा में किया जाता है? तभी इसका प्रयोग किस में किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है बास्केटबॉल में। यदि आपका जवाब बास्केटबॉल था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ये क्वेश्चन SSC GD 2024 के पेपर में पूछे गए थे, उन्हीं प्रश्नों को इस क्लास में समावेश किया गया है। इसलिए आप क्लास को पूरा देखें, कहीं से भी स्किप ना करें, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमें अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि उससे हमें ये पता चल जाता है कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और क्या पूछे जाने की संभावना बनती है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में से ही बहुत सारे प्रश्न रिपीट होते हैं पुनः। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? जो नर्मदा नदी है उसका उद्गम स्थल पूछ लिया गया है इसमें, कि भाई कहाँ से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ये निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से। फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि आपको बताया था जो कि
करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस इसमें लिए गए वो अपडेट कर दिए गए हैं। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है 2024 में हुए चुनाव के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कौन बने हैं। बताएं, आप लोग कमेंट करके बताएंगे इसका जवाब कि पंजाब के मुख्यमंत्री कौन बने हैं 2024 में। ठीक है, अब इसके बाद में जो अपना सेक्शंस आएगा वह सामान्य हिंदी का होगा, जो कि आप उसे पूरा लगाएं, कहीं से भी स्किप ना करें। देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा गया था। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आपको इसमें बताना कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है। बताएं आप लोग अशुद्ध वाक्य कौन सा है, कमेंट कर दें आप लोग। तो अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा। आपका अशुद्ध वाक्य होगा यह प्रस्ताव सबको स्वीकार्य है। फोर्थ वाला जो है लिखा हुआ वह गलत तरह से लिखा हुआ है। आपका सही जवाब होगा फोर्थ वाला ऑप्शन। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस वाक्य में अधम के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ। आपको बताना अधम का, किसका, अधम का आपको बताना है। ठीक है, बताएं आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा वह बहुत नीच व्यक्ति है। पहला ही वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द है। तो वह कौन सा शब्द है। यदि आपको जवाब आ रहा है तब आप कमेंट कर दें कौन सा शब्द होगा। वह शब्द आपका होगा विद्यार्थी। फोर्थ वाला यदि आपका जवाब था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आपको क्लास कैसी लग रही कमेंट करके आप अवश्य बताएं। और आपका किसी भी प्रकार का कोई सजेशन या फीडबैक हो तब भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि जिसमें दया की भावना ना हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा। क्या होगा, अभय होगा, निर्जीव होगा, निर्भय होगा, निर्दय होगा। जिसमें दया की भावना ना हो तो वो वह क्या होगा। इसका सही जवाब, इसका सही जवाब होगा निर्दय, अर्थात निर्दयी। आपने सुना होगा वह बहुत निर्दयी है। फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से जो जाना ना जा सके, क्या चीज़, जो जाना ना जा सके वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा। आपको बताना है सार्थक शब्द क्या होगा। आपका सार्थक शब्द होगा अज्ञेय। जिसे जाना ना जा सके उसे क्या कहेंगे, उसे आप लोग कहेंगे अज्ञेय कहेंगे आप उसके लिए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अंशु ने अलमारी से पुस्तक निकाला। निकाला क्यों आपको बताना है, निकाला का क्या होगा। कमेंट करें आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा। निकाला का होगा निकाली। क्या चीज़, पुस्तक, अलमारी से पुस्तक निकाली। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अव्यवस्था के लिए विलोम शब्द क्या होगा। बताएं आप लोग क्या होगा, अव्यवस्था के लिए विलोम शब्द क्या होगा। यदि आपको जवाब आ रहा है तो आप कमेंट कर दें। इसका विलोम शब्द होगा सुव्यवस्था। थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अभी तक आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को आप लोग लाइक कर दें और अपने साथी लोगों में भी शेयर कर दिया करें, जिससे वो भी देख सकें कि किस तरह के प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। अगला प्रश्न है कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आपको इसमें बताना अशुद्ध वाक्य बताना कौन सा है। यदि आपको जवाब आ रहा है तो आप कमेंट कर दें। अशुद्ध वाक्य है आपका यदि दवा लोगे तो बुखार कम हो जाएगा। सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि चांदनी की अपनी रोशनी नहीं होती अब तो वह डैश से प्रकाश हो पाता है। सूरज के पर्याय से उपरोक्त वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। करें आप लोग रिक्त स्थान की पूर्ति, क्या आएगा इसका सही जवाब। इसका सही जवाब आएगा आदित्य। यहाँ पर जो आप ये रिक्त स्थान देख रहे हैं यहाँ पर आपका आदित्य आ जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि जो भूभाग के गर्भ का हाल जानता हो वाक्यांश के लिए इनमें से सही शब्द क्या होगा। तब इसके लिए सही शब्द क्या होगा, बताएं आप लोग इसके लिए सही शब्द क्या होगा। इसके लिए सही शब्द होगा भूगर्भ वेता। क्या कहेंगे उसे, भूगर्भ वेता कहेंगे उसके लिए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द की विशेषण शब्द नहीं है। तब वह कौन सा शब्द नहीं है विशेषण, वह आपका नहीं है क्या। सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि दिए गए मुहावरे में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा। करत करत अभ्यास के आदमी होत सुजान। तब इसका सही जवाब क्या होगा, कमेंट करें आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा।
इसका सही जवाब होगा जड़मती। क्या है यहाँ पर क्या होना चाहिए? जड़मती। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि हथेली पर सरसों जमाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? क्या चीज़? हथेली पर सरसों जमाना मुहावरे का अर्थ पूछा गया है। तब क्या होगा? अच्छी फसल होना, ये नहीं होगा। कम समय में कठिन कार्य करने की कोशिश करना, अर्थात सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जब आदि डैश से सब कुछ अच्छा हो तो डैश ही भला ही होता है। आपको इसमें बताना है, आदि का बताना है। आदि का क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। सेकंड वाला ऑप्शन से यदि आपका जवाब था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? मेरे को दिल्ली जाना है। अब आपको रेखांकित कौन सा वाला है? रेखांकित आपका है मेरे। तब आपको मेरे का बताना है। तब इसका सही जवाब क्या होगा? कमेंट करें आप लोग, मेरे का क्या होगा? मेरे का सही जवाब होगा मुझे। क्या होना चाहिए? मुझे को दिल्ली जाना है। क्या चीज़? मुझे दिल्ली को जाना है। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। आपके एसएससी जीडी के पेपर में एक गद्यांश होगा, उस गद्यांश से संबंधित 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि बहुत ही ईजी गद्यांश पूछा जाता है। पहला प्रश्न है कि गद्यांश के अनुसार किस वर्ष की रचना निबंध का अर्थ वहन करने में सक्षम है? तब इसका सही जवाब क्या होगा? यदि आपको आ रहा है तो आप कमेंट कर दें। तब इसका सही जवाब होगा विचार प्रधान रचना। सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या निबंध का प्रमुख गुण नहीं है? आपको बताना है कि निबंध का प्रमुख गुण क्या नहीं होता। भय नहीं होता कवि की कलात्मकता। थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि गद्यांश के अनुसार विषय में नवीनता किस प्रकार से आती है? तब ये किस प्रकार से आती है? सोच, छंद से, चिंतन से। सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्यकार की कसौटी किसे माना? तब ये किसे माना? यदि आपको जवाब आ रहा है तब आप कमेंट करें फटाफट। इसका सही जवाब होगा निबंध के लिए माना है। सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि वैशिष्ट शब्द का समानार्थी क्या होगा? आपको वैशिष्ट का आपको समानार्थी बताना क्या होगा। यदि आपको जवाब आ रहा है तो कमेंट करें। इसका समानार्थी होगा विशेषता। इस तरह से अपने 20 प्रश्नों की श्रृंखला कंप्लीट हुई। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो, अभी तक चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सेशन को शेयर कर दें। आप लोग मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।